हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में मैं विश्वनाथ पोद्दार हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर का जो उत्तम बैच चल रहा है उसमें हमारा आज 14 जुलाई जो करंट अफेयर की क्लास है वो आप 40वीं क्लास होने वाली है। और आप सभी को हमारा छोटा सा परिवार यूट्यूब पर 1K फैमिली पूरी होने पर आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएँ। आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। हमारी यही उम्मीद के साथ हम आपके लिए फ्री क्लास है यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवा रहे हैं बिना किसी पेशवर्क के। सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए सारी क्लासेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो इसके उपलक्ष्य में हम आपके लिए जल्दी ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं क्लास को। विश्व धरोहर समिति ने 3 अफ्रीकी धरोहर स्थलों जिनमें मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया को संकटग्रस्त स्थलों की सूची में से हटा दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। यानी विश्व धरोहर जो समिति है उसने 3 अफ्रीकी देश धरोहर स्थल हैं मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया को संकटग्रस्त स्थलों की सूची, यूनेस्को की जो सूची है उससे हटाया गया है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कि अफ्रीका के कौन से 3 स्थानों को विश्व धरोहर सूची से हटा दिया गया यूनेस्को की थे। तो वो हटाए हैं आपके मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया। इन स्थलों पर खतरों को कम करने और उनकी सांस्कृतिक पारिस्थितिक अखंडता को बहाल करने के सफल प्रयासों की सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय पेरिस में जारी विश्व धरोहर समिति WSC के 47वें सत्र के दौरान 9 जुलाई को लिया गया। संकटग्रस्त सूची से हटाए गए स्थलों में मेडागास्कर में अस्त सिनाना के बरसावन, मिस्र में अबू मेना और लीबिया में गदामेस का ओल्ड टाउन शामिल है। तो ये यहाँ से हटा दिए गए हैं, ध्यान रखना। तीनों को आपको, इनके नाम भी आपको याद कर लेने हैं। यहाँ पर जो हटाए गए स्थल कौन कौन से हैं। मेडागास्कर में अस्सेनाना के बरसावन, मिस्र में अबू मेना, लीबिया में गदामेस का ओल्ड टाउन है। गदामेस का कौन सा है? ओल्ड टाउन। ये विश्व धरोहर सूची से हटा दिए गए हैं संकटग्रस्त स्थलों की से। नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। एगा स्वास्थ्य विंस विलेंडन 2025 विश्व के 4थे नंबर की टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की एगा स्वातिक ने पहली बार विंबलडन का महिला सिंगल्स का खिताब जीता। लंदन में एक तरफा मुकाबले में हुए 13वीं वरीयता प्राप्त अमांडा अनिसिमोवा को 6-0 से हराया। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। विंबलडन 2025 का जो खिताब जीता महिला सिंगल्स का वो किसने जीता है? एगा स्वियातेक। केरल के आलप्पुझा जिले का आर्थुकल पुलिस स्टेशन देश का पहला पुलिस थाना बन गया, जिसे ISO 9001/2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। क्या रखना, स्थान रखना है। कौन सा है? केरल जिले का आलप्पुझा जिला का कौन सा पुलिस स्टेशन है? आर्थुकल। यह प्रमाण पत्र भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा 10 जुलाई 2025 को औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। यह सम्मान पुलिसिंग व सार्वजनिक सुरक्षा में उत्कृष्ट सेवा गुणवत्ता के लिए दिया गया है। महाराष्ट्र के सतारा के अधिवक्ता वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें लिंग समानता को बढ़ावा देने और लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए किए गए आजीवन कार्यों के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2025 को न्यूयॉर्क में एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। वर्षा देशपांडे दलित महिला विकास मंडल की सचिव हैं, जिसे उन्होंने 1990 में स्थापित किया था। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 कौन सा ऑपरेशन चलाया है? अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 की शुरुआत की है। इस अभियान की घोषणा शुक्रवार को की गई।
जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती, आधुनिक निगरानी उपकरणों और आपदा प्रतिक्रियाओं आयोगों को शामिल किया गया। भारत 11 से 13 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडप में अपनी पहली वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित यह ऐतिहासिक आयोजन भारत की प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान परंपरा को संरक्षित, प्रचारित और वैश्विक मंच पर साझा करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसकी घोषणा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर की गई, जो कि भारत की गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञान संस्कृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है। पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा की पुनर्प्राप्ति शीर्षक वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत विदेशों से 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। 75 प्रतिष्ठित विद्वान और सांस्कृतिक विशेषज्ञ इसमें शामिल होने वाले हैं, भाग लेंगे। साथ ही साथ आयोजन हाइब्रिड प्रारूप में होगा, जिससे विश्व भर के प्रतिभागी ऑनलाइन या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकें। ध्यान रखना, इसका जो शीर्षक रखा है वो क्या रखा है, पांडुलिपि विरासत माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा की पुनर्प्राप्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। यह 17वां संस्करण था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। इसकी जो थीम है वो अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना। 10वां सदस्य बना इंडोनेशिया। घोषणा की ब्राजील ने इंडोनेशिया को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 10वां सदस्य बनाया गया है, इसकी घोषणा ब्राजील ने की है। अगला 18वां जो शिखर सम्मेलन है भारत में 2026 में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखना, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा, भारत 2026 में। भारत की तरफ से भाग लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की स्थापना 2009 में की गई। भारत, ब्राज़ील, चीन और रूस के द्वारा की गई थी। 5वां सदस्य इसमें 2010 में अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। ब्रिक हुआ था, उसके बाद इसको ब्रिक्स कर दिया गया। पहली बैठक रूस में 2009 में हुई। भारत ने पहली बार 2012 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत ने अब तक 3 बार 2012, 16 और 20 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है और 2026 में करने वाला है 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। मोस्ट इम्पोर्टेंट नवीनतम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 दिग्गजों को मनोनीत किए जाने की गृह मंत्रालय से जारी किया नोटिफिकेशन। समाज सेवा, न्याय, शिक्षा, कूटनीति से जुड़ी 4 हस्तियां राज्यसभा में शामिल की गई। तो राज्यसभा में नवीनतम सदस्यों को जोड़ा गया है। नवीन सदस्य 4 जुड़े, उज्जवल निकम, सदानंद मास्टर, मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला। सदानंद की बात करें तो राजनीतिक हिंसा में दोनों पैर गंवाए, शिक्षा और समाज सेवा से ये जुड़े हुए हैं। निकम पद्मश्री से सम्मानित, 26/11/1993 में मुंबई धमाकों जैसे बड़े केस इन्होंने लड़े, पेशे से वकील हैं। डॉक्टर मीनाक्षी इतिहास की प्रोफेसर रह चुकी हैं, धार्मिक विमर्श और शोध लेखन में विख्यात हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को भी देख लें। कृतियों में रामा एंड अयोध्या, फ्लाइट ऑफ डाइटी, सती, एवेंजिकल्स, पैरल पाथिव जैसी किताबें इन्होंने लिखी। श्रृंखला हर्षवर्धन 1984 बैच के IFS अफसर, 40 वर्ष तक विदेश नीति के आकार में भूमिका निभाई। जुलाई करंट अफेयर वन लाइनर, विलम्बडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? महिला एकल का तो आपको पढ़ लिया, स्वच्छता। जेनिक सिनर ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर। अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस 1921 दिन मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को। आर्थन कल पुलिस स्टेशन 1921 राज्य में स्थित है। भारत का पहला ISO प्रमाण पत्र वाला स्टेशन बना, तो ये केरल में है। किसे सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अभिजीत किशोर को। किस भारतीय ने व्यक्तिगत श्रेणी में 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता? तो वर्षा देशपांडे ने।
पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? पीएम ई ड्राइव योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत की पांडुलिपियों गान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। यूनेस्को द्वारा हाल ही में मराठा शासकों द्वारा नियमित कितने ऐतिहासिक किलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो 11 महाराष्ट्र के और एक तमिलनाडु का, टोटल 12 शामिल किए हैं। ये कल वाले वीडियो में हमारा अपने बताया कि हमने आपके लिए विस्तृत रूप से। हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिवा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हरिकृष्णन ए। ऐतिहासिक जिंजी किला किस राज्य में है जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है? जिंजी किला तमिलनाडु में, जो कि मराठा साम्राज्य से संबंधित है। कोटा श्रीनिवास राव कौन थे जिनका 83 वर्षीय आयु में निधन हो गया? तो ये अभिनेता थे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस शहर को पहला स्थान दिया गया? अहमदाबाद मोस्ट इम्पोर्टेंट। पेन पेंटर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? लीला अबू लीला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।